Hi, the universe is always listening to your thoughts. The more positive thinking you do, the more positive energy you will receive. Today is 8th of April 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं किशन गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम, दामोदर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर हुगली, कोपिली इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा, वेस्ट बंगाल और असम के बीच में बाउंड्री बनाती है संकोश रिवर, मीठी रिवर ऑफ मुंबई ओरिजिनेट करती है फ्रॉम लेक विहार लेक इन मुंबई। आज के सवाल हैं विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, in which state is the Numaligarh refinery located? Sangrai dance is a traditional dance of which Indian state? In which year was the National Green Tribunal established? Who has the power to make laws with respect to residuary subjects? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है dichotomy. इसका मतलब होता है विरोधाभास, a division or contrast between two things that are or represented as being opposed or entirely different. दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, विरोधाभास हो रहा है. Separation, split. Fallacy का मतलब होता है mistaken belief, especially one based on an unsound argument. Truncate का मतलब होता है काट छांट, shorten the duration or extent of. Aegis का मतलब होता है संरक्षण, the protection, backing or support of a particular person or organization. Bygone मतलब पुराना, belonging to an earlier time. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज 8th of April है और आज हम ये 2 सवालों पर आंसर राइटिंग करेंगे. Prepare a note on the parliamentary committee. Discuss their roles, mandates and significance. This is very important. लक्ष्मीकांत में बस ये एक चैप्टर बचा है हमारा, इससे एग्जीक्यूटिव पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. पार्लियामेंट्री कमिटी, पार्लियामेंट के बारे में हमने पहले भी एक बार नोट प्रिपेयर किया है, कुछ 2-3 दिन बाद इसको भी हम रिविजिट कर लेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव क्या है. पिछले 1-1.5 साल से हम रोज देख रहे हैं इसके बारे में. कंसोलिडेट दिस थिंग. इसके वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, स्कीम्स रिलेटेड है, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव हुआ, तो इन सब चीज़ों को कंपाइल कर लेते हैं एक जगह पे. ये भी बहुत हाई यील्डिंग होने वाला है. ओके, आज जीएस रिवीजन क्लास और सीसेट क्लास नहीं है. मंडे से हम इसको रिज्यूम करेंगे और फ्रिक्वेंसी भी इसका इंक्रीज करेंगे. फॉर नाउ रिवाइज 24 से ज़्यादा क्लासेस हो गई है. रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम बहुत अच्छे पेस से पढ़ रहे हैं, इसमें और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए वरना बर्नआउट हो जाएगा. कल मैंने 10 to 15 स्टूडेंट से 4 to 5 आवर्स तक बात किया गूगल मीट सेशन पे, इंडिविजुअल सेशन पे, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ यही डिफिकल्टी हो रहा है. अभी तो अप्रैल ही चल रहा है, यू आर फीलिंग बर्न आउट. ऐसा मत करो. फ्रिक्वेंसी जो होती है वो हमारी मई में पीक आना चाहिए. अभी अप्रैल है. जस्ट फॉलो द बेसिक्स. ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, ये 4 सब्जेक्ट पे फोकस करो, फंडामेंटल्स पे वर्क करो. दैट्स ऑल. 2 अप्रैल का जो टाइम टेबल है वो मैं आज या कल में शेयर करता हूँ. कल हमारी गूगल मीट पे ग्रुप क्लास भी होने वाली है, उसके डिटेल्स भी मैं शाम को आपको शेयर करता हूँ. मीनवाइल इफ़ यू आर न्यू, ये 2 वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, इसको आप एक बार देखो. सारा कंटेंट प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से अरेंज्ड है, इवन वेबसाइट में भी. हैव अ लुक. मेंस का सिलेबस का एक वीडियो आप ज़रूर देखो इफ़ यू आर न्यू, एंड प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी वीडियो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉलो दीज 2 वीडियोस, इससे आपकी पढ़ाई ऑन ट्रैक रहेगी, साइडवेज आप नहीं जाओगे. प्रायोरिटी हमारा एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ना है, दिस शुड बी अवर प्रायोरिटी. सो फॉलो दीज 2 वीडियोस. इसमें मैंने अपनी जर्नी एंड मार्कशीट एटसेट्रा भी शेयर किया है, सो हैव अ लुक. ओके, सो लेट अस कम बैक टू दिस द हिंदू न्यूज़पेपर. फर्स्ट न्यूज़ है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट रीस्टोर्स पार्लियामेंट, ऑर्डर्स नो ट्रस्ट वोट टुमारो. सो पाकिस्तान में ये अभी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी चल रहा है. यहाँ जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हम फॉलो करते हैं. दिस इज नन ऑफ अवर बिजनेस. हम इंटरनल मैटर ऑफ एनी कंट्री कुछ नहीं बोलते हैं. सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी ये कहा है कि दिस इज एन इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान, सो लेट देम डील विद दैट. रशिया सस्पेंडेड फ्रॉम राइट्स काउंसिल. नाउ सी, यहाँ थोड़ा सा हमारा स्टैंड भी चेंज हो रहा है. ऑल्दो हम एब्सटेन हुए अगेन, बट हमने जो यहाँ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है उस पर भी
कुछ कंसर्न्स रेज किए हैं। रशिया सस्पेंडेड फ्रॉम राइट्स काउंसिल, ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल है। इंडिया एब्सटेन हुआ, इंडिया ने यहाँ पे वोट नहीं दिया। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, देखो यूनाइटेड नेशंस होता है, जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं वो सब जनरल असेंबली में आते हैं। यूएनजीए, यूएनजीए का एक पार्ट होता है, यूएनजीए का जैसे सारे मेंबर्स यूएनजीए में आ गए। अब कुछ सेलेक्टिव होते हैं, वो आते हैं परमानेंट दिस सिक्योरिटी काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको बोलते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब इसमें कुछ परमानेंट होते हैं जैसे 5 कंट्रीज जिनके पास वीटो पावर भी है। सेकंड होते हैं नॉन परमानेंट जो 2 साल के रोटेशन में है, 10 कंट्रीज, और इसमें इंडिया अभी यूएनएससी का मेंबर है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ये है यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो रशिया की मेंबरशिप यहाँ पे सस्पेंड हो गई है। रशिया यहाँ पे इलेक्ट हुआ था 2020 में, सस्पेंडेड है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने वोट के थ्रू यहाँ ये डिक्लेरेशन रिजोल्यूशन पास हुआ। इंडिया इससे एब्सटेन रहा है। रिजोल्यूशन ने क्या कहा? सस्पेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेंबरशिप ऑफ द रशियन फेडरेशन इन द ह्यूमन राइट्स काउंसिल, सस्पेंशन हुआ है। ये प्रपोज किया ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिसमें यूक्रेन, यूएस, ईयू थे, लेटिन कंट्रीज भी थे। 2/3 मेजोरिटी यहाँ पे रिक्वायर्ड थी प्रेजेंट एंड वोटिंग का फॉर एडॉप्शन। तो ये रिजोल्यूशन आया। एब्सटेंशन जो हुआ वो काउंट नहीं होता है इन द टैली ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो इंडिया यहाँ से साइडलाइन हो गया। इंडिया अभी तक यही पॉलिसी अपनाता आया है। रशिया रिलेटेड जो रिजोल्यूशंस हैं इंडिया ने वहाँ से एब्सटेन किया है। इंडिया का जो एब्सटेन है उसके रीजंस हैं सब्सटेंस एंड प्रोसेस। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन टीएस त्रिमूर्ति साहब ने यहाँ पे बताया। तो हमारी ये पॉलिसी रही है, अभी तक हमने एब्सटेन किया है जो रिजोल्यूशन अभी रशिया के अगेंस्ट आया था। सी बट अवर मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर। इफ इंडिया हैज चोजन एनी साइड, इट इज द साइड ऑफ पीस। वी आर अ नॉन अलाइंड कंट्री। ये यूरोप में जो फाइट हो रहा है वी डू नॉट एनकरेज इट एट ऑल। यहाँ इमीडिएट वायलेंस जो हो रहा है उसका एंड होना जरूरी है। दिस इज द वे फॉरवर्ड, सो वी विल ऑल्सो फॉलो दिस लाइन। सो दिस इज रशिया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। अब ये जो यूएनएचआरसी है ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका हिस्ट्री। ये रशिया के अगेंस्ट, जैसे यूएस काफी वोकल है, यूरोप काफी वोकल है, बट इफ यू रिमेंबर डोनाल्ड ट्रंप का जो टेन्योर था अभी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तब यूएसए की अनइवन रिलेशनशिप थी इफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल के साथ भी, और इससे यूएसए ने क्विट कर दिया था। यूएसए ने एचआरसी को क्विट कर दिया था कि इसका इतना कोई सब्सटेंस एंड वैल्यू नहीं है। बट अब इस एचआरसी के थ्रू रशिया पे सैंक्शंस लगे, रशिया को यहाँ से हटाया गया, एडमोनिश किया गया। तो दिस इज ऑल्सो वन व्यू पॉइंट। सिमिलरली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो नेटो है, ये जो नेटो है इसकी यूटिलिटी पे भी सवाल उठे थे। ट्रंप ने कहा था कि नेटो का कोई यूटिलिटी नहीं है, इट इज अ रेलिक ऑफ बायगॉन एरा। अब बिकॉज रशिया नाम का थ्रेट वापस इन कंट्रीज को दिख रहा है, तो नेटो फिर से अभी रीअलाइन हो गया है, रीग्रुप हो गया। सो दिस इज ऑल्सो वन व्यू पॉइंट। सो दिस इज दैट। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। सेकेंड है स्वेल्टरिंग हीट, दिस इज हीट। अब देखो यहाँ पे बिल्डिंग तो ऊपर है बट यहाँ भी नजर आ रही है, कुछ इस टाइप का विजुअल्स हमें मिराज फॉर्मेशन दिख रहा है, मिराज। तो ये मिराज हुआ राजपथ में बिकॉज हीट वेव स्वेप्ट अक्रॉस न्यू दिल्ली। मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया है यहाँ पे। तो फ्रिक्वेंट हीट वेव है नॉर्थ वेस्ट में, अभी अप्रैल में कंटिन्यू रहेगी। ये जो फिनोमिनन है ज्योग्राफी का, इसको समझते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हमारी आईज जो है वो जो चीज देख पाती है, सनलाइट आती है, सनलाइट यहाँ किसी ऑब्स्टेकल से, किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी और रिफ्लेक्ट होके आएगी। उस रिफ्लेक्टेड लाइट को हमारी आई साइट देखती है और हमको वो ऑब्जेक्ट फिर वैसा दिखाई देता है। सो दिस इज हाउ वी सी, साइट मैकेनिज्म ऐसे वर्क करता है। अब सनलाइट आई, इस ऑब्जेक्ट से टकराया, है ना, ऑब्जेक्ट से टकराया, और ये ऑब्जेक्ट से ऐसे करके सनलाइट आने वाली थी। बट सनलाइट बिकॉज डिफरेंशियल हीटिंग हो रहा है लेयर्स ऑफ दिस एयर का, जो लेयर अर्थ सरफेस के पास में है वो हॉट एयर हो गया, थोड़ा ऊपर कोल्ड एयर है। तो इससे क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये पूरा जो बेंड है ये इस तरीके से, हमें इस तरीके से बेंडेड लाइट दिखाई देती है। अब डायरेक्शन हमें ऐसा दिख रहा है तो विजुअल्स ऐसा नजर आएगा कि दिस इज अपरेंट इमेज ऑफ दिस, एक्चुअली दिस इज द बॉडी, बट बिकॉज ऑफ दिस बेंड अपरेंट इमेज हमें यहाँ पे दिखाई देगी। तो इसी को मिराज फॉर्मेशन बोलते हैं, मिराज फॉर्मेशन।
तो देखो यहाँ पर एक्चुअल इमेज है, बट वो एक्चुअल इमेज का एपरेंट इमेज हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है. सो दिस इज मिराज फॉर्मेशन, बेंडिंग ऑफ दिस लाइट. ओके, सो एपरेंट हमें ऐसा दिखता है, एक्चुअली नहीं, एपरेंट दिखता है हमें यहाँ पर. सो दिस इज रिफ्लेक्टेड सनलाइट. ऊपर कूल एयर है, नीचे हॉट एयर है, और इस तरीके से इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया. ओके, सो दिस इज स्वेल्टरिंग हीट. अब जो नेक्स्ट है वो है क्रिमिनल प्रोसीजर बिल विल क्रिएट फुल प्रूफ सिस्टम. तो ये दोनों जगह से पास हो गया है, लोकसभा राज्यसभा. क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 राज्यसभा से भी पास हो गया. इसमें बहुत सारे प्रोविजंस है. 1920 का एक्ट रिप्लेस कर रहा है. प्रोविजंस हैं बायोमेट्रिक्स और टेक्नोलॉजी रिलेटेड डेटा हम ज़्यादा कलेक्ट करेंगे, क्रिमिनल्स का, ऑफेंडर्स का, आइरिस स्कैन, रेटिना स्कैन, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स होगा, और उसको इन्वेस्टिगेशन करके एक डेटा रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा, और वो डेटा डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ शेयर भी होगा. इसी बात पे यहाँ पे एप्रीहेंशंस है कि इस डेटा का मिसयूज तो नहीं होगा. सो दिस इज क्रिमिनल प्रोसीजर बिल. देन दिस इज नेक्स्ट पेज. चाइनीज हैकर group continue to target power plants says government. लद्दाख, नियर लद्दाख अनसक्सेसफुल थे. सी, जब से हमने देखा है इंटरनेशनल एरिया जो वॉरफेयर होता है, तो वॉरफेयर में क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड वॉरफेयर है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हिट करने की कोशिश की जाती है. एक एरिया होता है वो कहलाता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइफ लाइन होता है किसी भी कंट्री का. फॉर एग्जाम्पल डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी. बैंकिंग सिस्टम अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो इट इज अ ह्यूज मेस. फूड एंड ग्रोसरी सप्लाई, एनर्जी ग्रिड्स अगर पावर लाइन फेल हो गया, डेटा एंड क्लाउड, स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स अगर डिसेबल हो गए, एजुकेशन रिसर्च इनोवेशन कॉम्प्रोमाइज हुआ, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वाटर, हेल्थ, ये चीजें होती है क्रिटिकल. ये सारे हैं इंफ्रा, एंड दिस इज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. ये लाइफ लाइन होती है. तो अगर वॉरफेयर में किसी कंट्री को पैरालाइज करना है तो उसका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लाइफलाइन है उसको कट कर दो, तो कंट्री ऑटोमेटिकली बैकफुट पे आ जाएगी. दीज आर न्यू टाइप्स ऑफ वॉरफेयर. तो इस टाइप की एक्टिविटी यहाँ पे की जाती है, जैसे पावर प्लांट पे यहाँ पे अटैक हुआ. सो दिस इज पेज नंबर 5. कूल ब्रेक, ये क्या है, रिस्पाइट फ्रॉम हीट. पीपल टेकिंग अ डिप एट दिस डैम. कहाँ पर? अक्रावती रिवर इन कर्नाटका. अक्रावती किसकी ट्राइब्यूटरी है? टेल. Dam water is the main source of irrigation in the area. So this is respite from heat. हीट स्ट्रोक भी बहुत हो रहा है. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. हीट बहुत ज़्यादा अभी वेव है नॉर्दर्न इंडिया में. प्रॉपरली हाइड्रेट होना ज़रूरी है, और ऐसे क्लोथ लगा के बाहर जाएं इफ़ नेसेसरी. अदरवाइज हीट स्ट्रोक से हमें खुद को सेफ गार्ड करना है. दिस इज बियॉन्ड बॉर्डर गावस्कर. ये बड़ा अच्छा एडिटोरियल टेक दिया है आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस में. पीरियोडिक रिप्राइजल का जो यहाँ पे बात है कि हम वापस इवेलुएट करेंगे इकोनॉमिक गेन क्या हुआ ट्रेड पैक्ट से विद इन से 15 ईयर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पैक्ट में. तो बॉर्डर गावस्कर एक्चुअली क्या है? क्रिकेट है. ऑस्ट्रेलिया का नाम आते ही क्रिकेट दिमाग में आता है. हम लोग क्रिकेट में कंपटीशन है, क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे अच्छे टाइज हैं. सो द पॉइंट इज क्रिकेट नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड एंड इज पॉसिबल. इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ अभी. 2 मेजर इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट्स हैं ये. दोनों का अलाइनमेंट हो रहा है, न्यू दिल्ली का और कैनबरा का. न्यू दिल्ली जो है स्ट्रॉन्गेस्ट टाइज डेवलप कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और पहले जो ये था वो कॉमन लेगेसी ऑफ क्रिकेट था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी. बट अब जो चीज़ें हैं वो वाइड रेंज में कोलैबोरेशन हो रहा है. डिफरेंट एस्पेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं. हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी और स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे रिलेशनशिप में इस बात पे कमिटमेंट किया. तो दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. अब क्या क्या इंक्लूडेड है? डिफेंस है, स्ट्रैटेजिक टाइज है, और लेटेस्ट ECTA है. विद 6 मंथ ये डील हुआ है विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. इसमें क्या बात है? अर्ली हार्वेस्ट अग्रीमेंट भी है. ECTA covers the gamut of economic and commercial relations, trade in goods, services, rule of origin, technical barriers of trade, to trade, dispute settlement, custom procedure. ये सब चीज़ें क्या है? ट्रेड के बीच में बैरियर है. तो ट्रेड को फैसिलिटेट करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, ट्रेड फैसिलिटेशन. टारगेटिंग है डबल करे बायलैटरल गुड को अराउंड $50 बिलियन 5 साल में. इतना बिलियन अभी तक लॉक्ड है.
पार्टनर्स हैव सेट अबाउट डिसमेंटलिंग और लोअरिंग टैरिफ बैरियर एज वेल। तो टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। टैरिफ बैरियर मतलब टैक्सेशन बहुत लग गया, ऑस्ट्रेलिया से कोई चीज आ रही है उस पर 15% टैक्स हो गया, तो टैरिफ बोलते हैं इसे, टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है, जैसे कुछ चीजों में हमने क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि 10 kg से ज्यादा नहीं बुलाएंगे, एक लिमिट लगा दी, या फिर कोई सर्टेन कंडीशंस लगा दी हमने, तो वो नॉन टैरिफ बैरियर होता है। तो ये जो बैरियर्स होते हैं इनको हटाना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया ने अग्री किया है एलिमिनेट टैरिफ करेगा इंडिया के एक्सपोर्ट को लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज से, ड्यूटी फ्री एंट्री भी होगा ऑस्ट्रेलियन गुड्स का इंडिया में विद इन द नेक्स्ट 10 years। टैरिफ जो है वो नेक्स्ट टू जीरो, अनदर 5% ऑस्ट्रेलियन मर्चेंडाइज पे कट होगा। सो द पॉइंट इज टैरिफ नॉन टैरिफ दोनों बैरियर्स दूर करने की कोशिश है। ये नेगोशिएशंस हुए। की एरिया जो था एक और इम्पॉर्टेंट था वो था पीपल टू पीपल। तो जो नेचुरल पर्सन्स है मूवमेंट, जैसे इंडियंस ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं फ्रीली, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया लोग आ सकते हैं, ये जो पीपल टू पीपल लिंक है इसको बढ़ाने की बात की है। प्रमोट बायलैटरल ट्रेड इन सर्विसेज एज वेल। कैनबरा अग्री किया है रेसिप्रोकल बेसिस में इंडिया की तरफ से वीजा रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कम होंगे, मतलब इंडियंस इजीली ऑस्ट्रेलिया जा पाएंगे, स्पेशली स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए। 18 months to 4 years उन्हें वर्क अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी टेम्पररी बेसिस पे। सो दिस इज फैंटास्टिक। तो ये सारा जो अग्रीमेंट है, अलाइनमेंट हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, दोनों इंडियन ओशन के इंपॉर्टेंट लिटोरल कंट्रीज हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बैड और वर्स, फॉल्ट लाइन विद इन द रूलिंग कोalition इन इजराइल बिकमिंग इंक्रीजिंगली एविडेंट। तो पहले यहाँ पे अभी पावर चेंज हुआ, नफ्ताली बेनेट यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने, पहले बेंजामिन नेतन्याहू है। पिछले 2 साल से देख रहे हैं इजराइल में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट इलेक्शंस हुए हैं बिकॉज स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन रही है। मिस्टर बैनेट पैरालाइज्ड गवर्नमेंट विल लिंजर ऑन एटलीस्ट अंटिल मार्च 2023, बट उसको बजट भी पास करना है। सेकेंड ये होगा कि पिछले 3 साल का ये 5वां जनरल इलेक्शन होगा इजराइल में, तो इतना इलेक्शन होना भी इज नॉट गुड फॉर कंट्री। यूक्रेन एंड द एनाटमी ऑफ इंडियाज न्यूट्रलिटी। अब इसमें फिर से बहुत सारी बातें हैं, इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हमें पता है, हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फॉलो करते हैं, इस पर आंसर राइटिंग हो गया है। सेकेंड, ये जो प्रिडिक्शन है कि यूक्रेन इज राइट, रशिया इज राइट, यूक्रेन इज रॉन्ग, रशिया इज रॉन्ग, वेस्ट और रशिया लाइक दैट, इसमें हमको इंडिविजुअली नहीं, हमको जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ रहा है, एम्बेसी जो स्टेटमेंट्स दे रही है, विल फॉलो दैट लाइन। ओके, इसमें बहुत ज़्यादा हमें इसमें इट्स नन ऑफ अवर बिजनेस इन द स्कोप ऑफ अवर एग्जामिनेशन पर्पजेस। द स्टोरी लाइन इन द रेस फॉर द फ्रेंच प्रेसिडेंसी। अब फ्रांस में भी चुनाव हो रहा है, एक तरफ मैक्रोन है और यहाँ पे चैलेंज आ रहा है दिस लीडर से, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। सो दिस इज देयर। फ्रांस अगेन इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का, ट्रेड रिलेटेड टाइज है, डिफेंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड टाइज भी है। अभी जो नया फाइटर प्लेन आया है रफेल, वो फ्रांस से है। सबमरीन्स की भी बात चल रही है अभी फ्रांस से। सो फ्रांस एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। इज इंडियाज पोजिशन ऑन रशिया अफेक्टिंग इट्स रिलेशनशिप विद द यूएस? ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्टली बहुत प्रेशराइज, बिकॉज यूएस ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि इंडिया की कंपल्शंस हैं, तो सारी कंट्रीज अपने बेस्ट इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ती है। ऐसा लेट अस वेट। अभी भी इट विल बी लाइक वेस्टेज ऑफ टाइम, स्पेकुलेशन होगा कि काटसा में बैन लगेगा या नहीं लगेगा, जिस दिन लगेगा उस दिन बात करेंगे। सो दिस इज दिस। देन हाउ मच मोर विल पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज इन इंडिया? पेट्रोल डिकपल हो गया है, अब मॉडरेट सरकार नहीं कर रही है, तो पेट्रोल प्राइस बढ़ रहा है बिकॉज इंटरनेशनल क्रूड ऑयल भी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस रशिया क्राइसिस, यूक्रेन क्राइसिस एटसेट्रा। सो ये मार्केट फोर्स इसको डिटरमाइन कर रही है पेट्रोल की प्राइसेस को। वीजा फॉर सिख पिलग्रिम, एनर्जी सोर्सेज इन यूके, वल्नरेबिलिटी टू फायर एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है। फायर, अभी फॉरेस्ट फायर बढ़ेगा बिकॉज समर सीजन आ रहा है, समर सीजन हॉट, फॉरेस्ट फायर, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स है और फॉरेन डिग्निटरीज है। ये है फाइन प्रिंट्स ऑन द न्यू टैक्स ऑन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। सी, सबसे पहले तो जानते हैं व्हाट इज प्रोविडेंट फंड। तो इसका जो न्यूज़ स्टार्ट हुआ ना, वो अभी बजट के टाइम से हुआ। आपने बजट वीडियो नहीं देखा है तो वॉच बजट वीडियो। बजट वीडियो के अलावा इसका पीडीएफ भी एक्सेस करो टेलीग्राम पे। सारा डेटा आपको एक ही जगह पे कंसाइज चाहिए, तो अरेंज चाहिए तो ज्वाइन गूगल ड्राइव, वेबसाइट में जाइए, फाइल्स डाउनलोड सेक्शन में ज्वाइन गूगल ड्राइव।
ये बजट स्पीच वगैरह जो भी डेटा है एक्सेस है, टेलीग्राम में भी आप सर्च करके देख सकते हो। द पॉइंट इज बजट स्पीच इज इंपॉर्टेंट, इसके जो कीवर्ड्स होते हैं उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पिक होते हैं। तो दिस इज बजट स्पीच। यहाँ पे बताया कि टैक्स लगेगा प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पे, जो 2.5 लाख से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड पे। तो मतलब पहले ये था, ये एग्जाम था, टैक्स नहीं था, बट अब टैक्स लगेगा अगर 2.5 लाख से ज़्यादा प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो देखो ईपीएफ जो होता है ना, ये एक मैंडेटरी अकाउंट होता है हर फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स पे। फॉर्मल सेक्टर पे जो भी 15,000 से ज़्यादा महीना कमा रहा है, 20 एम्प्लॉय से ज़्यादा है, तो वहाँ एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड में आपको बनाना पड़ेगा। ये प्रोविडेंट फंड होता है, ये रिटायरिंग इनकम होती है, रिटायरमेंट इनकम होती है। तो क्या होता है, जैसे एक सैलरी है उसका 12% जो बेसिक पे है, बेसिक पे डियरनेस अलाउंसेज है, तो ये जो 12% है ना, ये सैलरी से कट हो जाएगा और ये जाएगा आपके प्रोविडेंट फंड पे, रिटायरमेंट प्लान पे। और 12% जितना कट हुआ, इसी को मैच करते हुए जो एम्प्लॉयर है जिसने नौकरी दी है उसको भी कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा और ये भी जाएगा आपका प्रोविडेंट फंड पे। तो द आइडिया इज कि कुछ पैसा आपके रिटायरमेंट के लिए यहाँ पे बचा रहे। पेड टू वर्कर्स डिडक्टेड एज एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू देयर अकाउंट, इक्विवेलेंट अमाउंट रेमिटेड बाय द एम्प्लॉयर। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पैसा रिटायरमेंट के लिए बचाने के लिए प्रोविडेंट फंड होता है। ईपीएफ मेंबर जो होते हैं वो वॉलंटरी डिप्लॉय कर सकते हैं मोर ऑफ देयर सेविंग्स इनटू द ईपीएफ अकाउंट। मतलब आप ज़्यादा पैसा भी ईपीएफ में डाल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे रेट्स अच्छा है, स्टेबिलिटी अच्छा है, टैक्स एग्जेम्पशन हो रहा है। तो कई लोग यहाँ पे बहुत सारा पैसा ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, 12% से भी ज़्यादा कर देते हैं, ताकि उनको रिटायरमेंट के टाइम पे बहुत अच्छा खासा लमसम अमाउंट मिल जाए और जो टैक्स फ्री भी हो। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा वो कॉन्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। अब सरकार ने बोला कि रिटायरमेंट जो था प्लान ईपीएफ का था, ये बेसिकली एक काइंड ऑफ रिलीफ के लिए था कि रिटायरमेंट के टाइम पे आप पैसा निकाल रहे हो तो टैक्स नहीं लगे। बट यहाँ लोगों ने इसे एक इनकम का बना लिया। 2.5 लाख एक लिमिट था, इससे ज़्यादा भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो दैट इज़ वाई 2.5 लाख के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो टैक्सेबल होगा। ये बस बात है यहाँ पे। तो अभी क्या चेंजेस हुए, कैप लगा दी। 2.5 लाख तक का कंट्रीब्यूशन है आपका तो वो टैक्स फ्री है, और इस 2.5 लाख में 93% ऑफ ईपीएफ मेंबर आ जाएंगे। जो कुछ मेंबर है जो 2.5 लाख से बहुत ज़्यादा डिपॉजिट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन पे टैक्स लगेगा। तो ये बात है, टैक्स फ्री होगा केवल 2.5 लाख तक। अश्योर्ड इनकम वॉज एक्चुअली रूल को मिसयूज कर रहे हैं, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला कि जो लूप होल था कि कोई अपर लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा डिपॉजिट कर दो वो टैक्स फ्री होगा, तो इट वॉज बीइंग मिल्क्ड बाय सुपर रिच एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। तो इसको कैप करने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। कुछ लोग करोड़ों ऑफ रुपए ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे, तो वो भी टैक्स फ्री जा रहा था उनका। सो दैट इज वाई इस पे यहाँ कैप लगा दिया है 2.5 लाख का, ताकि इस नियम का मिसयूज नहीं हो, ऐसा गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है। बिकॉज ये मिसयूज है, ईपीएफ इज अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पॉइंट आउट किया। तो ये पूरा मुद्दा है टैक्सेशन का। ईपीएफ में 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा, इससे ज्यादा होगा तो टैक्स लगेगा। अब इसके लिए बैक एंड पे क्या मेहनत करनी पड़ेगी वो आगे दिया हुआ है कि अकाउंट सेग्रीगेट करने पड़ेंगे। 93% लोग जो टैक्स फ्री है उनका सेपरेट कर दो, जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको टैक्स के लिए अलग कर दो। जो टैक्स होगा वो करीब से 20% तक हो जाएगा। इसको पैन से लिंक भी करना पड़ेगा, आईटी डिपार्टमेंट वहाँ पे नज़र रखेगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे होगा। सो दिस इज़ द वे। ईपीएफओ एम्प्लॉय टेक केयर करेंगे टीडीएस, बिकॉज टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। कुछ टैक्स होता है जैसे बैंक्स में आपने पैसा दिया, बैंक की थोड़ा टैक्स काट लेता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है। तो कुछ तो टीडीएस अपने आप कट जाएगा, बाकी आपको डिटेल्स देने पड़ेंगे जब आप अपना इनकम टैक्स फाइल करोगे उस टाइम पे। तो दिस इज ईपीएफ, 2.5 लाख से ऊपर पे टैक्स देना पड़ेगा। एलॉन मस्क अर्न्स अ सीट ऑन ट्विटर्स बोर्ड, व्हाट नेक्स्ट। सो एलॉन मस्क ने यहाँ पे कुछ शेयर्स खरीदे 73.5 मिलियन, तो करीब 9% का ऑनर यहाँ पे दिस 9.2% की होल्डिंग हो गई है। अब एलॉन मस्क जो हमेशा इस बात पे वोकल है कि फ्री स्पीच होना चाहिए इन सब चीज़ों पे। यहाँ पे अब ट्विटर में क्या चेंजेस आते हैं, जैसे एक एडिट का भी बटन था, दिस इज देयर बिकॉज लास्ट टाइम हमने देखा था ट्विटर ने जैसे ट्रम्प को बैन कर दिया, लाइक दिस। कई बार अल्गोरिदम किस तरीके से, ट्रांसपेरेंसी हैज टू बी देयर। द मैनेकल ऑफ कास्ट इन सैनिटेशन वर्क, नाउ सी दिस इज वेरी वेरी पेनफुल फॉर अस कि हम यहाँ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। ये ऐसी चीज है जिसको हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज लाइक
हमारे कॉन्शियस को ये पुश कर रहा है कि वाई हम फेल हो रहे हैं आज़ादी के 75 ईयर्स बाद भी, इन प्रैक्टिसेस को हम ऑटोमेट कैसे करें। या फिर यहाँ जो डिग्निटी की बात आती है, एवरी इंडिविजुअल डिजर्व्स डिग्निटी, इस ह्यूमन डिग्निटी को हम कैसे अपहोल्ड करें, ये बात है। तो अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो। यहाँ पे एक बांडीकूट ऐसा कुछ रोबोट भी बनाया था, रोबोट के थ्रू हम मैकेनाइज करें, बिकॉज कल ही डेटा देखा था, यहाँ पे लाइफ लॉस भी होता है, इधर टॉक्सिक गैसेस होती है, एट टाइम्स वो लाइफ को थ्रेटनिंग होती है। सो द पॉइंट इज वी नीड सॉल्यूशन फॉर दिस। A watershed moment in Hollywood and process initiated to amend criminal laws, मिनिस्टर ने राज्यसभा में बताया। देन मुल्ला पेरियार ओवरहॉल हो रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट है, 2+2 विल डिस्कस की इश्यूज, MEA ने बताया। तो आप कौन है? आप है अरिंदम बागची, आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। तो हम ये स्टेटमेंट्स फॉलो करते हैं। Dialogue would enable both sides to undertake a comprehensive review of cross-cutting issues in India-US bilateral agenda related to foreign defense and security. तो see, US is again important country, हमारे लिए important country है, रशिया है तो US भी important है। तो इसीलिए 2+2 मीटिंग होगा। 2+2 में मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ से 2 लोग जा रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, और USA के भी 2 आएंगे, उनका डिफेंस सेक्रेटरी, उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन और डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन। तो डिफेंस और फॉरेन अफेयर के 2 मिनिस्टर्स ऐसे 1-on-1 बात करेंगे, बहुत सारे जो डिफरेंसेस हैं उसको आयरन आउट करने की कोशिश करेंगे, इंक्लूडिंग रशिया। दिस इज द वे कंट्री रिलेशनशिप आगे बायलैटरल फॉर डिप्लोमेसी वर्क करती है, एंड दिस इज द बेस्ट वे जिस तरीके से काम होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, एक दूसरे के जो एप्रीहेंशंस है वो सॉल्व होगा, सिक्योरिटी रिलेटेड एटसेट्रा, इन सब चीजों पे। तो बिकॉज USA इज ऑल्सो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, सो दैट इज वाई यहाँ पर कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। इंडो पैसिफिक की भी बात होगा, सेफ्टी, सोवर्निटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ह्यूमन राइट्स, रीजनल ग्लोबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी डिस्कशन होगा। तो इसके सिग्निफिकेंट एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बजट सेशन आज एंड हो रहा है ऑन प्रोडक्टिव नोट, एंड सेंटर ने कंफर्म अभी नहीं किया है, दिस न्यू वेरिएंट आ रहा है कोविड-19 का, इतने पेंशन्स अभी डोनेट हुए। पब्लिक पार्टिसिपेशन सॉट फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एज अ मिशन की तरह काम होना चाहिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन इज अवर प्रायोरिटी। तो पार्टनर है प्राइवेट सेक्टर, चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, MHA का नंबर है 112 हेल्पलाइन। यहाँ पे एट टाइम्स कॉल पिक नहीं हो रहा है, इस टाइप के चैलेंजेस आते हैं। सो चाइल्ड लाइन नंबर है 9 एंड डे 1098। तो यूनियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेट सेक्टर वॉलंटियर ग्रुप्स को भी रोप इन करेगी, ताकि जो वल्नरेबल चिल्ड्रन है, जो मिसिंग है, अबैंडन्ड हो गए हैं, उनको हम सेफ गार्ड कर पाए। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने गाइडलाइंस इशू की है मिशन वात्सल्य स्कीम का टू स्टेट एंड यूनियन, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल बनना चाहिए। मिशन वात्सल्य एसेंशियली रीनेम किया गया है प्री एग्जिस्टिंग स्कीम चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को, और इसमें चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज भी है। पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाओ, जागरूकता बढ़ाओ, सिनर्जी लाओ, यूटिलाइज करो रिसोर्सेज को मिशन में। सिविल सोसाइटी, पीपल्स ग्रुप, वॉलंटियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको एनकरेज करो मिशन वात्सल्य में। ये चीज़ हमें आगे करना है। इसमें भारत स्काउट्स एंड गाइड्स भी होगा। मैं केंद्रीय विद्यालय से हूँ, तो हमारे यहाँ ये होता था स्काउट्स एंड गाइड, इस पर मैंने किया। इसमें प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, लाइक दैट होता है। सो दिस इज भारत स्काउट एंड गाइड। NSS वॉलंटियर, नेहरू युवा केंद्र, NGO और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इन सबको भी आइडेंटिफाई करके कलेक्टिवली सबको रोप इन करो, ताकि चाइल्ड जो इश्यूज है, प्रोटेक्शन रिलेटेड बातें, उसको हम इंश्योर कराएं। एक पोर्टल भी बनाने की बात है जहाँ पे वॉलंटियर्स होंगे। सो चाइल्ड प्रोटेक्शन में चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन होगा, जो अबैंडेंड है, मिसिंग है, ऑर्फन्स है, चिल्ड्रन जो कॉन्फ्लिक्ट में है विद लॉ और जुवेनाइल ऑफेंडर्स, या फिर जो वल्नरेबल है, सबका फ्यूचर सेफगार्ड करना प्रायोरिटी होगा। जो प्रोग्राम है इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बनेगा, फैमिली बेस्ड नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर बनेगा, स्पॉन्सरशिप की बात है, फॉस्टर केयर एंड एडॉप्शन की भी बात है। 1098 हेल्पलाइन नंबर एक्टिव रहेगा। बट अब ये भी किया जा रहा है, ये नहीं कि डायरेक्ट पुलिस से बात हो रही है, बीच में एक लेयर बनाई जाती है जिसमें कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, NGOs हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम फर्स्ट रेस्पॉन्डर उनको बनाए। पुलिस शुड नॉट बी द फर्स्ट रेस्पॉन्डर फॉर कंप्लेंट्स फ्रॉम चिल्ड्रन। तो दिस इज द वे, ऐसे आगे बढ़ने की बात है।
डिफेंस मिनिस्ट्री ने इशू किया इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। देखो सेल्फ रिलायंट इंडिया इज इंपॉर्टेंट, जिस पे आंसर राइटिंग करना है। सेल्फ रिलायंस का मतलब ये नहीं होता है कि हम आइसोलेशन में वर्क करें, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। सेल्फ रिलायंट अगर कोई पर्सन बनना चाह रहा है तो हम उसको ब्रांड कर देते हैं कि वो आइसोलेशन में रहना चाह रहा है। नो, सेल्फ रिलायंस डिड नॉट मीन वर्किंग इन आइसोलेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट वर्किंग इन द कंट्री इटसेल्फ विद देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड सपोर्ट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। हम साइड्स नहीं लेते, तो वर्ड एट टाइम्स हमें यहाँ क्रिटिसाइज करता है कि आप यूएस हो, रशिया हो। नो, हम अपना इंडिपेंडेंट वॉक करना चाहते हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? सो दिस इज सेल्फ रिलायंस। देन लिस्ट में बहुत सारे आइटम्स हैं जिसका इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करना है। ऐसी पहले भी एक लिस्ट आई थी, ये थर्ड पॉजिटिव लिस्ट है। 101 पीसेज है, इक्विपमेंट्स वगैरह, हम इंपोर्ट कराने के बजाय खुद प्रोडक्शन करें, खुद को उसको बढ़ाने की कोशिश करें, ये चीज़ है। नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, लाइट टैंक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, एंटी शिप मिसाइल्स है। डीआरडीओ अपना स्टेप अप करेगा, गेम अग्रीमेंट भी साइन हुए हैं। बिग सिस्टम्स लिस्ट में है, सर्विसेज यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये जो स्पेशल फोकस वो अगेन वही है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है। आगे एक और चीज दिया हुआ है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स और गति शक्ति। ये भी जो दोनों है कलेक्टिवली बात कर रही है सेल्फ रिलायंट पे। तो चाहे वो डिफेंस हो, प्रोडक्शन हो, हमें सेल्फ रिलायंट बनना बहुत जरूरी है। श्रीलंका ब्रेसेस फॉर मोर शॉर्टेजेस। अब श्रीलंका के साथ भी प्रॉब्लम क्या है, श्रीलंका कुछ प्रोडक्शन करता ही नहीं है, एवरी चीज के लिए वो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। इंपोर्ट के लिए पैसा चाहिए, लॉकडाउन लग गया और दूसरे टर्मोइल के कारण टूरिस्ट आने बंद हो गए, पैसे खत्म हो गए, अब कुछ चीज बुलाने के खरीदने के पैसे नहीं बचे, तो ब्रेसेस फॉर मोर शॉर्टेजेस। यूक्रेन कॉल ऑन नेटो टू प्रोवाइड मोर वेपन्स। देन यमन प्रेसिडेंट सीड्स पावर टू न्यू काउंसिल। गति शक्ति सी, गति शक्ति पीएलआई विल ऑफसेट ग्लोबल हेडविंड्स पर ग्रोथ। हेडविंड्स है, हमें टेक ऑफ करने में डिफिकल्टी आ रही है, फ्रिक्शन आ रहा है, उसको ओवरकम करेगी और ग्रोथ इंश्योर कराएगी। जियोपॉलिटिकल टेंशन फूड, फर्टिलाइजर, ऑयल प्राइसेस में है, इसको ओवरकम करना है। तो गति शक्ति एंड पीएलआई स्कीम इंपॉर्टेंट है हेडविंड्स को ओवरकम करने के लिए, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया। हमने अभी इम्पैक्ट फील किया है, जो ग्लोबल डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, फूड मार्केट में डिफिकल्टी है बिकॉज यूक्रेन हुआ। ये एरिया बेसिकली प्रोड्यूसर स्टेट है एग्रीकल्चर के, तो ये शॉक हमें लगा है। देन ऑयल का अलग शॉर्टेजेस हो रहा है, तो गति शक्ति पीएलआई से हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे, ग्रोथ लाएंगे। ग्रोइंग एविडेंस है इम्प्रूविंग लेबर एंड फोर्स पार्टिसिपेशन का। पिछले कुछ टाइम से इम्प्रूवमेंट नजर आया है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में भी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन हुआ है। गवर्नमेंट कमिटेड है इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, सपोर्ट करना है पुअर को, ये सारी चीज़ें हैं। पीएमआई जो है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, उसमें भी एक्सपेंशनरी ही है, मतलब +50 है, विच इज सम रिलीफ। टोल कलेक्शन, वे बिल्स, रेलवे फ्रेट, एयर कार्गो, ये सब इंडिकेटर्स होते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ये बता रहे हैं कि रोबस्ट बढ़ रहा है आगे इंडिया का पोजीशन। टाटा ग्रुप ने अनवील किया सुपर ऐप टाटा न्यू। अब आजकल जो बात है वो सुपर ऐप बनाने की है, तो दिस इज सुपर ऐप टाटा न्यू। सुपर ऐप मतलब वो बहुत सारे पर्टिकुलर ऐप नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ों को डील करेगा। सो ये तो था द हिंदू न्यूज़पेपर। अब हम देखते हैं कल के 6 अप्रैल की आंसर राइटिंग के सवाल। सो दीज वर द क्वेश्चंस। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट तैयार करना था, लक्ष्मीकांत ने अच्छे से दिया है। पढ़ना था, समझना था, लिखना था, रिवीजन क्लास में भी हमने ये किया है। नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ द प्लैनेट को अच्छे से समझना था, जो भी डेवलपमेंट हुए हैं आर्कटिक अंटार्कटिक इंडिया के मिशंस, उसको समराइज करना था। दीज वर द 2 क्वेश्चंस। सी, आंसर राइटिंग इज नॉट अ रॉकेट साइंस, मैं आपको डे 1 से बता रहा हूँ। ऑल यू हैव टू डू इज एक्ट। स्टूडेंट्स में आजकल ये मेंटेलिटी बहुत ज्यादा हो रहा है, यू आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम ऑन प्लानिंग, पॉलिसी, उन सब चीजों में जो 5-10% से ज्यादा नहीं है। एक्चुअली जो 90% चीज होती है वो होती है एक्ट। कॉपी खोलो, लिखो और पढ़ो, ये चीज ज्यादा मेहनत आपको हेल्प करेगी बजाय रैंडमली भागने में, इस स्ट्रैटेजी दैट स्ट्रैटेजी एटसेट्रा। इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। सो ज्यादा नहीं प्लानिंग करनी है, एक्शन भी होना चाहिए, वरना प्लानिंग में ही लगे रह जाओगे और परफेक्ट टाइम तो कभी आता नहीं है। तो जो है जैसा है उससे स्टार्ट करो। सो दिस इज दैट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं। दिस इज सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा सुंदर ने, दिस इज सबमिशन। अब सी कितना अच्छा है, साउथ पोल है, अंटार्कटिका है, नॉर्थ पोल है, यही चीजें आपको लिखना है।
आप बहुत परफेक्ट आंसर बनाने की कोशिश कर रहे हो, आपका सिंपल आंसर में भी डिफिकल्टी होगा अगर हम एक्ट नहीं करेंगे। सो दैट इज वाई हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो है जैसा है जस्ट स्टार्ट एक्ट, और एक्ट करते ही ग्रेजुअली उसको बेटर करो, डे बाय डे इंप्रूव करो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इट एक्चुअली वर्क्स। सो दिस इज सी सच अ गुड आंसर। साउथ पोल क्या होता है? दिस इज साउथ पोल। पहले बेसिक्स यहाँ पे कितने अच्छे से बता दिए, ये सारी चीजें बस इसी इधर से ही सवाल बन जाएगा। क्या एरिया है, ज्योग्राफी क्या है, वेरी गुड। गवर्नेंस रिलेटेड भी हमने बताया। हम खुद से भी थोड़ा अगर दिमाग लगा के पढ़ते हैं ना, हमें ज्यादा चीजें याद होती है। ये एग्जाम स्पून फीडिंग का नहीं है, ये एग्जाम एक्टिविटी का है, ये एग्जाम पार्टिसिपेशन का है। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी गुड। सुंदर, दिस इज रियली गुड। रिसर्च बेस्ड स्टेशन हमने बनाया अंटार्कटिका में। सी कितना अच्छा है, से ये सारा बनाया, मैप भी बनाया, वेरी गुड। अब सिमिलरली हमें साउथ पोल था तो एक नॉर्थ पोल भी बनाना था। यहाँ पे साउथ और नॉर्थ पोल दोनों करना था। ओके, साउथ पोल देखो, नॉर्थ पोल भी है, साउथ पोल भी है। ओके, सो दिस इज अंटार्कटिका, साउथ पोल। मीनू, दिस इज सो गुड। सी नॉर्थ पोल ये होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, जियो पॉलिटिकल वगैरह। अब ये इतना अच्छा डायग्राम है, एग्जाम में ये भी बना देंगे ना तो हमारा बहुत इजीली एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, बट यू हैव टू पार्टिसिपेट, राइट? सो दिस इज वेरी गुड, दिस इज रियली गुड। इंट्रोडक्शन में ये चीज है। देन नॉर्थ पोल, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है, आप बहुत अच्छे ट्रैक पे हो। इसी मोटिवेशन के साथ पढ़ना है, रिवाइज करना है और सीखने की कोशिश करनी है से ज्यादा। साउथ पोल बताया आपने, गुड। अब इसमें इंडियन मिशंस वगैरह भी थोड़ा ऐड करो, क्या पार्टिसिपेशन है, गवर्नेंस, लेटेस्ट करंट अफेयर का कोई लेयर लगाओ, थिंक। रत्ना प्रिया, दिस इज अगेन सो गुड। अब सी ये मैप कितना अच्छा है, सारा डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया। रिसेंटली क्या है, हाईएस्ट डेटा बताया। अब सी आर्कटिक भी है यहाँ पे, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो कितना अच्छा मैप है। एक सवाल आया था आर्कटिक सर्कल में कौन कौन से कंट्रीज है। दिस इज वॉट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। यू हैव गॉट दिस प्लेटफॉर्म, you have got a good community, now you work, participate, match your efforts. Okay, so this is good. आर्कटिक पोल इंपॉर्टेंस, थ्रेड्स और स्पून फीडिंग नहीं है। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे डिफिकल्टी आपको फेस होगा। यू हैव टू बी लाइक मजबूत बनो, पार्टिसिपेट करो। अंटार्कटिक ट्रीटी है, रिसर्च बेस्ड स्टेशन है, दक्षिण गंगोत्री है, आर्कटिक, वेरी नाइस, दिस इज वेरी वेरी गुड। देन सेकंड क्वेश्चन भी कितना अच्छा बनाया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होते हैं, पूरा आर्टिकल्स 1 बाय 1 बताए। पूरा लक्ष्मीकांत बुक यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करना था, समराइज करना था, एंड सच एन एफिशिएंट एक्सरसाइज। एक दिन में आपका पूरा इतना बड़ा चैप्टर रेडी हो गया, दिस इज गुड। फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, वीटो, सी ये सारे आर्टिकल्स हो गए और यही चीज एक्चुअली में काम भी आएगी, वेरी नाइस। आकांक्षा, दिस इज अगेन गुड। 52 क्या होता है, इसको आप अच्छे से रिवाइज करो। आपने सारा स्पाइरल बना रखा है ना, रिवाइज करो। दैट इज वाई सैटरडे संडे ऑफ रहता है, सैटरडे संडे अच्छे से रिवीजन करना है हमें सारा। निर्वाचन हुआ, गुड, वेरी गुड। राष्ट्रपति की शक्तियां, कार्यकारी, विधायी, कूटनीतिक, वीटो, जितना रिवीजन करोगे कॉन्फिडेंस उतना ही हाई होगा। स्नेहल, दिस इज अगेन सो गुड। 52 to 78, कितना नीट एंड क्लीन वर्क है। इस कॉपी से आप देखो कितना साफ साफ लिखा हुआ है, डिस्टेंसिंग, स्पेसिंग सब कितना अच्छा है। तो हम ऐसी चीजें क्यों नहीं सीखते हैं? इसी को तो पीयर लर्निंग बोलते हैं। आपको 30-40 कॉपीज, इतनी अच्छी कॉपीज मिल रही है, लर्न एवरीथिंग, लर्न फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज। सो दिस इज 52 to 78। इलेक्शंस है, सी ये कितना अच्छा है, इलेक्टोरल कॉलेज, क्वालिफिकेशन, ओथ है, अंडरलाइन, कंडीशंस क्या है, टर्म्स, इम्पीचमेंट, वैकेंसी, दिस इज वेरी गुड। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, वेरी गुड। फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इमरजेंसी, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन, आर्टिकल्स भी बताया आपने, वेरी नाइस। अब आपका स्कूल कॉलेज खत्म हुए थोड़ा टाइम हो गया है, इस प्रिपरेशन में थोड़ा टाइम लग गया है, तब तो आपको और ज्यादा आंसर राइटिंग करना चाहिए। बिकॉज स्कूल कॉलेज में हम कुछ ना कुछ तो रोज लिखते रहते हैं, कलम चलती रहती है। अभी आप आउट ऑफ सिंक हो, ये चीज आपको हेविली कॉस्ट करेगी। सो दैट इज वाई राइट समथिंग एवरी डे, ग्राउंडेड रहो स्टूडेंट, बी अ स्टूडेंट। देन दिस इज नॉर्थ एंड साउथ पोल हुआ, प्लैनेट अर्थ, आर्कटिक, वाई इन न्यूज। तो यही एक रीजन है जो यंगस्टर्स अच्छा क्यों करते हैं, बिकॉज वो स्कूल कॉलेज में ये चीजें पढ़ रहे हैं। अब देखो टॉपर्स ज्यादातर यंगस्टर्स आते हैं, वाई? बिकॉज वो उस फ्लो में है, एवरी डे दे आर राइटिंग समथिंग, स्टूडेंट मोड में। सो गेट इन टू स्टूडेंट मोड। सी अब ये डायग्राम देखो कितना अच्छा डायग्राम है, दिस इज आर्कटिक सर्कल, दिस इज रियली गुड। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट बताया, कमर्शियल इंपॉर्टेंस बताया, आर्कटिक रीजन क्या है, वेरी नाइस। फर्स्ट फिर अंटार्कटिका, ज्योग्राफी, लोकेशन, बेसिक बेसिक चीजें। सी दिस इज सच अ गुड डायग्राम, अंटार्कटिका,
वेरी गुड, दिस इज वेरी वेरी नाइस। मीनू, दिस इज अगेन सो गुड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टाइल। अब सी ये स्ट्रैटेजी भी कितना अच्छा है, क्विकली सारे पॉइंट्स हैं, ये रिवीजन भी बहुत आराम से हो जाएगा। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है, देन क्वालिफिकेशन, इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, डिप्लोमेटिक, वीटो, पॉकेट वीटो। इससे रिलेटेड एक अपडेट मैंने बताया, जो कलाम साहब ने बिल वापस भेजा था वो सस्पेंसिव वीटो पे था, पॉकेट नहीं था, वो सस्पेंसिव वीटो था। मिलिट्री हुआ और इमरजेंसी प्रोविजन, फिर ये सारे आर्टिकल्स आ गए। वेरी नाइस शिखा, दिस इज सो गुड। डे नंबर 10, ऑसम कंसिस्टेंसी, ये सब चीज़ें अच्छे से हमें याद हो गया। वेरी गुड, इसी से सवाल आएंगे अब। इम्पीचमेंट, पावर, वेरी नाइस। लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल पावर, excellent. Priyanka, this is again good. 52 to 78, elections, then terms, vacancy, executive power, legislative power, financial, judicial, diplomatic, military, emergency. Veto power है और pocket veto है, pardoning power है, then this is north south pole. Very nice, this is again so good. वाइल्ड लाइफ क्या है, मिनरल्स क्या है, अटलांटिक ट्रीटी, आर्कटिक, इम्पैक्ट बताया आपने, एक्सीलेंट। कविता, दिस इज अगेन सो गुड। नॉर्थ पोल, टेरिटोरियल क्या है, सी द डायग्राम, दिस इज सच अ गुड डायग्राम, वेरी नाइस। डायग्राम होना बहुत जरूरी है। अब सी इंटरेस्ट लेके हमने पढ़ा, हमें कितनी सारी चीजें भी समझ में आई, और इस एक्सरसाइज से आप मजबूत बनोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, सो दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। अंटार्कटिक ट्रीटी, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, वेरी नाइस। रजिया, दिस इज अगेन सो गुड, आपका कॉपी भी बहुत अच्छा होता है। सी न्यूज में क्या है, अब सी इससे क्या होता है, आपको ये आइडिया लगता है कि ये जो स्टूडेंट है वो वेल रेड है, उसको पता है आज की डेट में क्या चल रहा है, ये क्यों सवाल पूछा गया, ये एडेड एडवांटेज है, एनरिच्ड है। जैसे न्यूज में क्यों है ये, दिस इज वाई इट इज इन न्यूज। नॉर्थ पोल बताया, वार्मिंग है, मैग्नेटिक, देन नॉर्थ पोल शिफ्ट हो रहा है, वेरी गुड, कंटेंट इज सुपर ऑसम। इंपॉर्टेंट क्यों है, आइस कैप 2050, एक्सेलेंट। अब look at this map, such a good map. Then this is really good. Major international agreements भी बताया आपने। सी प्रेजेंटेशन, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, सबने यही पॉइंट लिखे हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, सागर नीति, बट तरीका देखो कैसे लिखा है, ये पॉइंट, ये अच्छा लगा ना, तो लर्न। दैट इज वाई मैं आपको बोलता हूँ हर स्टूडेंट की कॉपी से बहुत कुछ सीखने को है। इट इज अप टू यू कि आप कितना कैच कर पाते हो। सो दिस इज शुभम, और टीचर भी सबको सेम चीज पढ़ाता है। आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ लाइक फेवरेटिज्म। स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि उसको कितना एफर्ट डाल पा रहा है, वो मैच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। सो दिस इज गुड। अब शुभम का कॉपी देखो, दिस इज सो गुड। टॉप है, बॉटम है, पोल्स कैसे हैं, जोग्राफिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, प्लांट्स, एनिमल्स, वेरी नाइस। सी अब ये कितना अच्छा एस्पेक्ट यहाँ पे लिखा, फ्लोरा फोना भी बताया। साउथ पोल है, वेरी गुड, टोपोग्राफी है, क्लाइमेट, एनिमल्स, एक्सेलेंट। तो दिस इज समथिंग न्यू, गुड। अब ये देखो कितना अच्छे से यहाँ पे शुरुआत में ही बता दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सारा नेमोनिक्स भी बन गए, याद भी हो गई चीज़ें, इसी से सवाल आ जाएंगे। अब प्रिविलेजेस भी हो गई, एग्जीक्यूटिव, पार्डनिंग, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, सच अ गुड कॉपी एंड सच अ सिंसियर, बहुत सिंसियर स्टूडेंट है शुभम, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है। लर्न दीज क्वालिटीज। शुभांगी, दिस इज अगेन सो गुड। 52 to 78, यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, सी दिस कॉपी इज अगेन सो नीट एंड क्लीन। 54, तो आर्टिकल 55 क्या है, मैनर ऑफ इलेक्शन, सी एक्सेलेंट स्किल्स, राइटिंग स्किल्स आर रियली गुड। 59 क्या है, 60 क्या है, 56, वेरी गुड, ये सब अब रिवाइज भी हो रहा है हमारा अच्छे से, एक्सेलेंट। अब ये डायग्राम भी कितना अच्छा है, नॉर्थ पोल। हमेशा कोशिश करनी है हम बेटर करें और बेटर करें, क्योंकि आपका कंपटीशन है ना, इन दी एंड आपसे खुद से है। आप अपने को बेहतर करते जाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे हंसते खेलते एग्जाम क्वालिफाई हो गया। जस्ट ट्राई टू बी बेटर, बेटर एंड मोर बेटर। आर्कटिक कम्युनिटी बताया, सी दिस इज सो गुड। टेरेस्ट्रियल भी है, पोलर बियर भी बताया, एनिमल्स भी हो गए। अब सी ये कितना अच्छा है, पीपल इन आर्कटिक जो है, इग्लू क्या बनाते हैं, एक्सेट्रा। सी कितना इंटरेस्ट दिखाया और ये सारी चीजें पढ़ा। ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते हैं ना स्टूडेंट में, यही डिफ्रेंशिएटर होते हैं। शुरुआत में सब स्टूडेंट्स एक जैसे होते हैं, बट जिसमें इंक्यूजिटिवनेस होती है, एफर्ट्स ज्यादा डालता है, मेहनत करता है, वो आगे बढ़ जाता है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज सो गुड, वेरी नाइस। इग्लू, इनुइट्स, और यही चीज एक्चुअली में वर्क करती है। रिसोर्सेज, वरना बुक्स सब सेम होती है, टीचर्स सब ऑसम होते हैं, सब सबको सेम ही चीज पढ़ाते हैं। डिफरेंशिएटर होता है ना वो स्टूडेंट होता है। सो दिस इज रियली गुड। एक्सप्लोरेशन बताया, आर्कटिक बताया, वर्किंग ग्रुप बताया, एक्सीलेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वेरी नाइस, दिस इज द बेस्ट कॉपी, बहुत अच्छे से यहाँ पे सारी चीजें कवर की है, वेरी नाइस।
रिया, दिस इज अगेन सो गुड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आएंगे। अपने सारे आर्टिकल्स बताए, टू द पॉइंट, सारा रिवीजन भी हो गया और ये कंपाइल भी हो गया अच्छे से। वंडरफुल, दिस इज रियली गुड, आपकी कंसिस्टेंसी भी ऑसम है। नॉर्थ एंड साउथ पोल, वेरी गुड। सो सी दिस मैप बनाया, जीएमटी भी है, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट गवर्नर नॉर्थ पोल, वेरी गुड। ये टॉपिक बहुत अच्छे से देखना है, नॉर्थ साउथ पोल, इससे सवाल आएंगे। हम केवल वो ही टॉपिक देख रहे हैं जो बहुत हाई यील्डिंग है प्रीलिम्स में। तो हम इकोसिस्टम की तरह वर्क कर रहे हैं, कुछ चीज़ें मैं टेलीग्राम में कवर करवा रहा हूँ, कुछ आंसर राइटिंग के थ्रू, कुछ जीएस के थ्रू, सो दैट कोई लूप होल्स नहीं बचे, हमको वो सारी चीज़ें पता हो जो प्रीलिम्स में प्रोबेबल है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट बनानी, आप भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। इलेक्टोरल कॉलेज है, वेरी गुड। सी कितना नीट एंड क्लीन है, पढ़ने में सब आ रहा है, साफ साफ है, स्पेसिंग अच्छी है, दिस इज योर स्ट्रेंथ। और कंटेंट भी आपका बहुत अच्छा है। अब आप जितना पढ़ोगे ना उतना ही एनरिचमेंट होता जाएगा, प्रिसाइजनेस आएगी आंसर राइटिंग में। गुड। सी ये कितना अच्छे से ऑफिस बताया, पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया ये, दिस इज रियली रियली गुड। लेजिस्लेटिव, तो सी सोचना बहुत आसान होता है। अब भी इतने सारे मैसेजेस आते हैं, स्टूडेंट्स बस सोचते ही रह रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स 2-3 महीने से डेली प्लान कर रहे हैं, लिखेंगे लिखेंगे। अभी प्रीलिम्स आ गया, मेंस आ जाएगा, वो होता नहीं है फिर। सो राइट, जो भी स्टेज है, जैसी भी स्टेज है, स्टार्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। माधवी, दिस इज रियली रियली गुड। नॉर्थ साउथ पोल, आपका राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छा है और आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मेंस आपके लिए बहुत आसान रहने वाला है। अच्छे से सिस्टमेटिकली कॉन्फिडेंट होके पढ़ना है और रिवाइज करना है बहुत अच्छे से। सो दिस इज गुड, कितने अच्छे से यहाँ पे बताया। फिर आपने ये पूरा डायग्राम भी बताया, एक्सप्लोरेशन बताया, सी पूरा जर्नी ट्रेस किया, डे एंड नाइट। फिर ये सर्कल कितना अच्छा है, इससे सवाल बनते हैं। क्लाइमेट बताया, गुड, साउथ पोल, अग्रीमेंट्स विद दिस, एक्सेलेंट, दिस इज रियली रियली गुड। फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी, अमेंडमेंट बिल। अब सी ये लेयर डाला ना 2022 में, इसी को ढूंढ रहा था, इसमें क्या और नई चीजें हैं। गुड। देन ममता, दिस इज अगेन सो नाइस, 52 to 62 सारे अपने एक्ट्स के आर्टिकल्स के नाम बताए, टर्म्स बताया। आपका कॉपी भी कंटेंट रिच है, दिस इज रियली रियली गुड कॉपी। रिवाइज इट प्रॉपरली और हर एग्जाम आपका इजी होगा। हरजिंदर, नाउ सी दिस मैप, दिस इज सो गुड। नॉर्थ पोल इतना अच्छे से बताया, व्हाट इज नॉर्थ पोल, डे नाइट, सारा ज्योग्राफी, साउथ पोल, फैंटास्टिक। ये चीज अब आप अपने एटलस में भी अच्छे से देखना है, इस पूरे डिटेल को। धनाक्षी, दिस इज अगेन गुड। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड कितने अच्छे से बताया, दिस इज रियली गुड। आर्कटिक ओशन क्या है, नॉर्थ स्टार, दीज आर द लाइंस, कैंसर इक्वेटर, साउथ पोल, वेरी गुड। रीसेंट डेवलपमेंट्स एटसेट्रा, एक्सीलेंट आर्टिकल्स। देन आर्कटिक के बारे में, दिस इज आर्टिकल प्रेसिडेंट 44 CA, गुड। बहुत अच्छे से हम मेहनत कर रहे हैं, इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। जितना प्रिपेयर करेंगे उतना ही प्रिसीजन आएगा। राम नरेश, फैंटास्टिक वर्क। सो दिस इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 52 to 78, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर बताई, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, डिप्लोमेटिक, वीटो एंड मिलिट्री, जुडिशियल, डिस्क्रिशनरी, इमरजेंसी, एक्सीलेंट, दीज आर रियली गुड पॉइंट्स। ओके, सो दीज आर द सबमिशंस। और आज के ये 2 सवाल अब हमें तैयार करने हैं। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, रिवाइज करना है। सो ये पार्लियामेंट्री कमिटी एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया। So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.